आप 10 साल पहले देखिए तो इमामगंज आने में घूमने में डर लगता था। तो वो एकदम शांति जो आया है, लोगों के मन में ये विश्वास है कि अगर कोई मेरा शुभचिंतक है, हितैषी है, गरीबों का अगर कोई हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं। और इसी भाव के साथ उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके संदेशों को सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में लोगों का आज हुजूम उमड़ पड़ा है। कोई नहीं है टक्कर में। इस दृश्य को देख के लगता है कि इमामगंज में कोई भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के आसपास में नहीं है। इतना बड़ा जन सैलाब हमने कभी इमामगंज गरीब जनता इस उम्मीद के साथ आई है और 10 साल में उन्होंने देखा है कि मांझी जी उनके लिए किस तरह से स्नेह रखते हैं, उसके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उसी को ये जमीन सर्वे हो रही है। सरकार 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किए थे। जितने भी गरीब अभी मौजूद हैं संकल्प सभा में, उन लोगों के पास जमीन ही नहीं है और 3 डिसमिल जो वादा की गई थी अभी तक इन लोगों को नहीं मिला। उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमारे भारी प्रतिनिधि बने हैं सर, किन किन समस्याओं को आपको देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल? अभी हमारी मौजूदगी गया जिला के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के इमामगंज गांधी मैदान में है और यहाँ जो है एक गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य अतिथि जीतन राम मांझी जी है। अभी हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि प्रभारी हैं, इनसे विशेष रूप में जानने का प्रयास करेंगे कि इस संकल्प सभा का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर आपका। धन्यवाद। आज आप देख रहे हैं कि इमामगंज के इस गांधी मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर द्वारा एक गरीब संपर्क सभा का आयोजन किया गया है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तो ये दर्शाता है कि हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके प्रति लोगों का स्नेह और प्रेम कितना है। साथ में यहाँ पे मौजूद हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री संतोष मांझी जी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जितने भी राष्ट्रीय लेकर प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी नेता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ कम से कम 10 से 15 हज़ार की संख्या में आप ये भीड़ देख सकते हैं कि है। तो ये दिखा रहा है कि गरीब एक ही उद्देश्य के साथ यहाँ पर आ रहा है कि वो सोचता है कि अगर गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी। वो उसके मन में ये बना हुआ है कि अगर हमारी मांग को, अगर हमें गरीबी से अगर कोई दूर कर सकता है, क्योंकि 70-75 साल से नेताओं ने सिर्फ उन्हें वादा किया, उसके अजरीनामा नहीं पहनाया उसे। तो ये जीतन राम मांझी जी पिछले 10 साल से जिस तरह से गरीबों के लिए वो काम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, आप इमामगंज में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे राजबांध बनाने की बात हो, कई तरह के पुल बना, तो और खास करके शांति व्यवस्था। आप 10 साल पहले देखिए तो इमामगंज आने में घूमने में डर लगता था। तो वो एकदम शांति जो आया है, लोगों के मन में ये विश्वास है कि अगर कोई मेरा शुभचिंतक है, हितैषी है, गरीबों का अगर कोई हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं। और इसी भाव के साथ उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके संदेशों को सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में लोगों का आज हुजूम उमड़ पड़ा है। कोई नहीं है टक्कर में। इस दृश्य को देख के लगता है कि इमामगंज में कोई भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के आसपास में नहीं है। इतना बड़ा जन सैलाब हमने कभी इमामगंज में नहीं देखा था। तो मैं आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो गरीब जनता इस उम्मीद के साथ आई है और 10 साल में उन्होंने देखा है कि मांझी जी उनके लिए किस तरह से स्नेह रखते हैं, उसके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उसी को ये दर्शा रहा है कि 10 साल बाद भी लोकप्रियता कमी नहीं और 4 गुना बढ़ चुकी है। धन्यवाद सर। एक और सवाल है सर, जमीन सर्वे हो रही है। सरकार 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किए थे। जितने भी गरीब अभी मौजूद हैं संकल्प सभा में, उन लोगों के पास जमीन ही नहीं है और 3 डिसमिल जो वादा की गई थी अभी तक इन लोगों को नहीं मिला। उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी का शुरू से रहा है कि 3 नहीं 5 डिसमिल जमीन हम लोग सारे वैसे गरीब को जिनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है उनको देने का हम लोग ने, हमारे मैनिफेस्टो में है पार्टी का। और ये सर्वे का काम बिहार सरकार बहुत अच्छे रूप से कर रही है। तो जितने भी चिन्हित वैसे जमीन जो सरकारी जमीन है जिनका, तो हम लोग उनको बांटने का दबाव डालेंगे।
बिहार सरकार पर कि वैसे कोई भी गरीब जिनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है, उनके कम से 3 नहीं, कम से कम 5 डिसमिल जमीन दीजिए, जिससे कि उसका घर अच्छे से बन सके, 2 कमरा बन सके। तो और मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार भी शायद इसी मकसद से अपना सर्वे भी करा रही है कि कौन सा जमीन सरकारी जमीन है, कहाँ हम लोग, और बहुत सारी ऐसे जमीन है जो परवाना में गरीबों को मिला था लेकिन उनका कब्जा उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। तो वैसे जमीनों पर भी हम लोग का बिहार सरकार से मांग है कि आप वैसे जमीनों का भी सर्वे में इसमें कीजिए और गरीबों को उनका हक और अधिकार की जो हमारी जो मांग रही है और लड़ाई रही है, उस लड़ाई को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप उनको देने का प्रयास कीजिए। सर, प्रभारी प्रतिनिधि बने हैं सर, किन किन समस्याओं को आपको देखने के लिए मिल रहा है अभी फिलहाल? नहीं, खास करके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या हो, चाहे और भी जितनी भी गरीबों से जो खास करके समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं जो अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं, तो हमारी पार्टी का यही रहा है कि न जात न धर्म, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं जो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, उनकी आवाज़ बनना। तो हमें भी वही जवाबदेही मिला है कि कोई भी वैसा गरीब जो अपनी बात को पटना, दिल्ली और गया में जाके नहीं रख पाते हैं, उनको एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक दिया गया है कि आप कम से कम मेरे पास आइए, और मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कोई भी आपको समस्या हो आप मेरे पास आइए और मैं प्रयास करूँगा उसे हर सॉल्व करने का। परिचय दे देंगे। रोमित कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता और गया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि। सर, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, कैंडिडेट का घोषणा हुआ या नहीं सर? नहीं, हम पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई कैंडिडेट का फैसला नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी जो जिसे भी तय करेगी हम लोग सबके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।